मेरे हुजूर मेरी चश्मों तर में रहते हैं, मका उनका न फर्शे जमीन न अर्शे बरी। अरे वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। ये शान मुस्तफा है, ये मकाम मुस्तफा है। आज आप उस जात की बारगाह में मोहब्बतों का नजराने दिल लुटाने के लिए बैठे हैं। मुसलमानों, हमारी इज्जत दामने मुस्तफा से वाबस्तगी में, हमारे वक़ार की हिफाजत दामने मुस्तफा से मरबूत रहने में है। हमारी दुनिया मुस्तफा के कदमों से लिपट जाने में है। हमारी आखिरत भी गुंबदे खज़रा से लौ लगाने में है। याद रखें, जब तक तारीख में दामने मुस्तफा से कौम मुस्लिम का मजबूत रिश्ता रहा, इक़्तिदार कौम मुस्लिम के हवाले रही, हुकूमत कौम मुस्लिम के हवाले रही, सल्तनत के और उसका सरखेल की हैसियत से कौम मुस्लिम नुमाइंदगी करते रहे। लेकिन अफसोस है, आज दामने मुस्तफा से हमारा रिश्ता कमजोर हो गया है। इश्क के नारे खूब लगाए जाते हैं, मोहब्बत के नारे खूब लगाए जाते हैं, लेकिन मेरे प्यारे, नारा लगा लेना ये इश्क नहीं है, मोहब्बत के दावे कर लेना ये इश्क नहीं है, बल्कि सच्चा इश्क तो ये है कि हमेशा तैयार रहो दिल से कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी है। और जमाने को ये पैगाम दे दो, ना समझ मरते हैं, मोहब्बत से बोलिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सबको नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बज़ाहिर ये शेर हुजूर ताजुश शरिया का है, लेकिन ये अकीदा सिर्फ ताजुश शरिया का नहीं है, सरकारे कलीमी का भी यही अकीदा है, सरकाराने की सोचा का भी यही अकीदा है, पूरी दुनिया के सुन्नियों का यही अकीदा है कि ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह एक बात याद रखें, सिलसिले कलीमिया को मैंने जिस कदर करीब से पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा होना तो ये चाहिए था आप पढ़ के भी देखें। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले कलीमिया चिश्तिया पर बाज़ाब्ता मेरा मज़मून शाये हुआ है, मैंने आर्टिकल लिखा है। याद रखें, आज ज़बानी कलीमी आप हैं, होंगे बहुत से लोग दिल से, लेकिन ज़बान से नहीं, दिल से कलीमी बन जाओ। दिल से जब कलीमी बन जाओगे तो याद रखना, रहोगे इस जमीन पर, दिल रहेगा मदीने में, गुंबदे खज़रा की छाव। इसलिए ज़बानी अशरफी न बनो, ज़बानी रज़वी न बनो, ज़बानी चिश्ती न बनो, जो बनना है दिल से बनो। इसलिए कि मोमिन मुनाफिक नहीं होता, मोमिन का दिल जो कहता है वही ज़बान कहती है, जो ज़बान कहती है वही दिल कहता है। इसलिए लोगों, आप सुनने के मूड में तो है, ऐसा नहीं कि शहंशाह तरन्नुम बड़े भाई जनाबे मोहतरम नूरे मुजस्सम साहब को आपने सुन लिया, अब ये हमारे यहाँ का मिजाज भी बिगड़ता है। खैर आपके यहाँ देखकर मुझे खुशी हुई, शायर को समाप्त कर लिए और लोग राह फिरार इख्तियार कर गए। याद रखें, आप तकरीरों से भी दिलचस्पी रखें, उलमा के बयानात भी सुने। अल्हम्दुलिल्लाह आप इश्क मस्ती में झूम कर
कर सुन रहे थे और अंदाज भी निराला था। मुअद्दब होकर न्याज़मंदाना तरीके से वो मोहब्बतों का खिराज पेश कर रहे थे। मुझे भी बड़ा मजा आया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन उलमा, शोरा, खुतबा, हमारे अकाबिरीन को सलामत रखे और आप सबको भी मौला सलामत रखे। अल्लाह ताला ने हमें ये रबीउल नूर का महीना अता फरमाया। याद रखें इसकी अजमत के क्या कहने, इसकी रिफतों के क्या कहने, इसकी बरकतों के क्या कहने। यकीनन प्यारे, इसकी अजमतों पर अगर दफ्तर के दफ्तर लिखे जाए तो नाकाफी है। इंसान समंदर को इकट्ठा कर ले और कायनात के तमाम दरख्तों को कलम बना ले और इसकी अजमत तहरीर करना चाहे तो वो तहरीर नहीं कर सकता। मकाम मुस्तफा नहीं लिखा जा सकता। हजरत जामी ने बहुत पहले कहा था, हजार बार बशूयम ध्यान से मुझको गुलाब हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाले बेअदबी। याद रखे, हजार बार मुझको गुलाब से अपने दहन को, मुंह को धुले, फिर भी नामे मुस्तफा लेने में बेअदबी है। हजरात लिखने वाले लिखते रहे। हजरत शेख सादी शिराजी ने जब मुस्तफा की तारीफ लिखना शुरू की तो आखिर में जाकर यह कहना पड़ा, सरे लामका से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, अरे कोई हद है उनके उरूज की। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। ये मकाम मुस्तफा है। जब लिखना शुरू किया बरेली के ताजदार ने, जब लिखना शुरू किया इमाम इश्क व फातिमा महमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी ने लिखा, बहुत कुछ लिखा, पूरी जिंदगी लिखते रहे, लेकिन आखिर में जाकर इमाम अहले सुन्नत को यही कहना पड़ा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इमाम अहले सुन्नत को आखिर में जाकर ये कहना पड़ा, ए रज़ा खुद साहिबे कुरान है, मत्ता है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। मेरे इमाम ने कहा, ए अहमद रज़ा, तुझसे ये मुमकिन नहीं है कि मुस्तफा की मिदहत का हक अदा कर सको, इसलिए कि कुरान का नाजिल करने वाला खुद मदहे मुस्तफा कर रहा है, खुद सनाए मुस्तफा कर रहा है, खुद तारीफे मुस्तफा कर रहा है, खुद तौसीफे मुस्तफा कर रहा है। हज़रात, इसलिए मैं कहता हूँ, अगर मकाम मुस्तफा समझना चाहते हो मिलाद मनाने वालों, तो पहले कुरान पढ़ो। कुरान इसलिए कि साहिबे कुरान ने कुरान में मकाम मुस्तफा बयान किया है। पूरा कुरान अजमत मुस्तफा पर शहादत है, दलील है, बयाना है, हुज्जत है, बुरहाने कातिया है। और एक ऐसी दलील है कि दुनिया की सारी दलीलें काटी जा सकती है, दलीलों का तोड़ दुनिया ला सकती है, लेकिन वारे कुरान तेरी किसी दलील का तोड़ न कल ज़माना पेश कर सका था, न आज पेश कर सका है, न क़यामत तक पेश कर पाएगा। इसलिए कि ला तब्दीला ले कलिमातिल्लाह, अल्लाह के कलाम में कोई तब्दीली ही नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज लोग कुरान का तोड़ निकालने के लिए कोई कहीं से आवाज बुलंद करता है, कोई नचनिया खड़ा हो जाता है, शोहरत की भीख चाहिए आ जाता है मुस्तफा की बारगाह में दुश्मन तराजी करने के लिए, कुरान के खिलाफ बकवास करने के लिए। मैं कहता हूँ सालिमों, कुरान के खिलाफ तेरे बाप दादा से जवाब नहीं बन सका, तुमसे क्या जवाब बनेगा? जब मुस्तफा कुरान पढ़ते आला हज़रत की ज़बान में सुनो, तेरे आगे जो है कबीले फसहा अरब के बड़े बड़े, कोई
जान मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हज़रात ये शान मुस्तफ़ा है, ये मकाम मुस्तफ़ा है। आओ कुरान से पूछते हैं, ए कुरान मकाम मुस्तफ़ा क्या है? तो कुरान अदब मुस्तफ़ा बता रहा है, ला तरफ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी। ए लोगो, ए मोमिनो, मेरे नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंची न किया करो। ये कुरान अदब मुस्तफ़ा बता रहा है। आओ ए कुरान जरा बता अज़मत मुस्तफ़ा क्या है? तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। ईमान वालो, अल्लाह उसके रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। अगर आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो हलाक हो जाओगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तबाह हो जाओगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये कुरान कह रहा है, ए लोगों, मेरे नबी का मकाम यह है, मेरे नबी की अज़मत यह है, मेरे हबीब का मर्तबा यह है। तुम मेरे हबीब का मर्तबा क्या समझ सको? इसलिए कि हबीब को जो अज़मत हमने दी है वो हबीब जाने और मैं देने वाला खुदा जानता हूँ। ये मकाम मुस्तफ़ा है। इसलिए तो मेरे प्यारे हम कहते हैं, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। हज़रात लेकिन रज़ा ने, अरे वाह, ये मेरे भाई बड़े जज्बात में आ रहे, लेकिन आप लोग बिल्कुल, आप लोग का जज्बा सर्द पड़ा हुआ है। अफसोस होता है मेरे प्यारे, आप मुस्तफ़ा की उम्मत हो, एक हो जाओ। सारे बुजुर्गों के नाम पर जज्बात का मुजाहरा करना सीखो, सारे बुजुर्गों के नाम पर अपनी कैफियत का इजहार करना सीखो, सारे बुजुर्गों के नाम पर, इसलिए कि बुजुर्गों में कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव जंगीपुर के रहने वालों में मुमकिन है, मालदा के रहने वालों में हो सकता है, वो आपस में भेदभाव रखते हो, लेकिन अल्लाह के वली चाहे लेटे हो कटरा में, अल्लाह के वली चाहे लेटे हो बरेली में, अल्लाह के वली चाहे लेटे हो मारेरा में, अल्लाह के वली चाहे लेटे हो पंडुआ में, अल्लाह के वली लेटे हो सादुल्लापुर में, अल्लाह के वली लेटे हो बलगीराम में, अल्लाह के वली लेटे हो मसौली में, अल्लाह के वली लेटे हो अजमेर में, अल्लाह के वली लेटे हो बगदाद में। याद रखना, वो सब एक थे, एक रहेंगे, सबका पैगाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने औलिया, फैज़ाने हुजूर मसरूर मियां, फैज़ाने हुजूर मसरूर मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जानता हूँ खानकाह पुरानी कटरा है, बरेली बाद में। मैं जानता हूँ कटरा पहले है। अब तो बोलिए यार, मोहब्बत से बोलिए और लहर कर बोलिए। कटरा पहले है, बरेली बाद में है। किछोछा पहले है, बरेली बाद में है। महरेरा पहले है, बरेली बाद में है। अजमेर पहले है, बरेली बाद में है। बगदाद पहले है, बरेली बाद में। पंडुआ पहले, बरेली बाद में। सादुल्लापुर पहले, बरेली बाद में। फिर आप कहोगे आला हजरत क्यों करते हो? तो अब जरा नुक्ता समात करें, ज़हन को करीब करें। कटरा पहले से है, वहाँ के बुजुर्गों की अजमत मुसल्लम है, लेकिन कुछ डाको पैदा हुए, कुछ रहजन पैदा हुए, कुछ लुटेरे पैदा हुए, कुछ मुस्तफा के बागी पैदा हुए। उन्होंने कटरा पे हमला किया, उन्होंने शाहजहानपुर पे हमला किया, उन्होंने अजमेर मोहल्ला पे हमला किया, उन्होंने किछोचा पे हमला किया। मतलब औलिया की अजमत पर हमला किया, औलिया की हुर्मत पर हमला किया, औलिया के मकामों मर्तबे पर हमला किया। ज़हन को करीब रखना सुन्नियों, जब हमला होने लगा, उनकी हुर्मतों तकद्दुस को पायमाल किया जाने लगा, तो ऐसे मौके से बरेली का शहजादा उठा जवाब दिया, दुनिया को बताया हमला मत करना, किल के रजा है, खंजर खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे हैदरी, फैजान आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया, फैजान करीमी, मसरूर मियां का दामन, मसऊद मियां का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत। मेरे इमाम ने कहा अहमद रजा जब तक है न तो कटरा पर हमला बर्दाश्त करेगा, न किशोशा पर हमला बर्दाश्त करेगा, न अपने अकाबिर पर हमला बर्दाश्त करेगा। इसलिए कि अहमद रजा कहते थे कि क्या बात है, इन आकाओं का बंदा हो, कैसे आकाओं का बंदा हो मैं रजा, बोल पाले मेरी सरकारों के। आज अहमद रजा का नाम इसलिए लिया जाता है, हम सब गुलामे सादात है ना, गुलामे सादात है ना, हम सबको दावा है हम सब सैयद के गुलाम है, सैयद के गुलाम है। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, जैसा गुलाम इमाम अहमद रजा बने आप बन सकते हो? नहीं बन सकते हो। उनकी गुलामी का जवाब नहीं, सैयदों की गुलामी, अहले बैत की मोहब्बत में हम तमाम गुलामों का अहमद रजा को इमाम बना दिया, अहमद रजा को इमाम बना दिया। इसलिए कि हमारी गुलामी हो सकता है दिखावे की हो, लेकिन इमाम अहमद रजा की सादात से जो मोहब्बत है, वफादारी है, वो दिखावे की नहीं है, बल्कि सैयदों के कदमों पे इमाम अहमद रजा अपना सर खम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए याद रखना, जब 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 मेरे प्यारे, सुभान अल्लाह, बेशक मेरे प्यारे इमाम अहमद रजा ने रिसालत का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, अहले बैत के भी मुहाफ़िज़ रहे। इसलिए जब हम मानते हैं आज अहमद रजा न होते, आला हजरत न होते, हम गंगों के हाथ बिक गए होते, नानतवा के हाथ हमारी बिक्री हो गई होती, थाना भवन हमें खरीद लिया होता, तो फिर सादात का मकाम हमें क्या समझ में आता? उनके यहाँ सादात तो दूर की बात है यार, वो तो कहते हैं रसूल जैसे थे वैसे हम हैं, रसूल की तरह हम हैं। माशाअल्लाह, ये तो रसूल तक न छोड़े, लेकिन एक पैदा होने वाले अहमद रजा ने रसूल से वफादारी की और रसूल की आल से वफादारी की, तो मुस्तफा ने मदीने से यही नाम दिया, अहमद रजा। शाह मानने वाला मुरीद होने वाला कटरा से मुरीद हो, मुरीद होने वाला अशरफी हो, मुरीद होने वाला कलीमी हो, मुरीद होने वाला कुछ भी हो, लेकिन अहमद रजा तुमने पहरा दिया है, इसलिए वो मुरीद कहीं से भी होगा कि अपने पीर की बात लगाएगा। अहमद रजा तेरी अजमतों के कसीदे पहले पढ़ेगा, तेरी गीत पहले गाएगा। ये नाम मेरे मुस्तफा ने दिया, ये मकाम मेरे मुस्तफा ने दिया, इसलिए लोगों इमाम अहमद रजा को नवाजा मुस्तफा ने, इसलिए इमाम अहमद रजा को आपको बताऊं एक मिसाल के जरिए, ये कैसे मुरीद कहीं से होगा, गीत कहीं की कैसे गाएगा। मुहद्दिस सूरती अल्लामा वसी अहमद मुहद्दिस सूरती पीलीभीती, ये मुरीद थे हजरत शाह फजलगंज मुरादाबादी के, ज़हन हाजिर है ना, मुरीद थे हजरत शाह फजलगंज मुरादाबादी के। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की छोछवी फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? शेखुल इस्लाम के वालिद, कासिए मिल्लत के वालिद, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद जो सरकार आला हजरत के शागिर्द हैं, तो इन्होंने इस्तिफादा किया आला हजरत से भी, मुहद्दिस सूरती से भी। अब मुहद्दिस सूरती उम्र में आला हजरत से बड़े हैं, क्या है? आला हजरत से बड़े हैं। मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि मैं मुहद्दिस सूरती की बारगाह में जाता तो मुहद्दिस सूरती अपने पीर का नाम कम लेते, आला हजरत का नाम ज्यादा लेते, अपने पीर के कसीदे कम पढ़ते, इमाम अहमद रजा के ज्यादा पढ़ते। एक दिन मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, मैंने पूछ लिया हुजूर आप एक अजीम मुहद्दिस है, इमाम अहमद रजा से उम्र में बड़े हैं, लेकिन क्या वजह है कि आप तो मुरीद हैं हजरत शाह फजलगंज मुरादाबादी के, लेकिन नाम लेते हैं बरेली के इमाम अहमद रजा का। तो सरकार मुहद्दिस सूरती ने हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को क्या जवाब दिया था? जवाब देते हुए उन्होंने फरमाया था कि ए मुहद्दिस, ए मोहम्मद की छोछवी सुन, मुझे
मुझे फजलेगंज मुरादाबादी से मुरीद होने का शरफ जरूर हासिल है, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे अहम दौलत, सबसे अहम सरमाया, सबसे अहम मालो मता, सबसे कीमती शय ईमान है। ये ईमान मेरे पीर ने नहीं बचाया। जब से इमाम अहमद रजा को मैंने जाना, इमाम अहमद रजा ने मेरे ईमान को बचाया है, मेरे अकीदे को बचाया है। इसलिए पीर भी मेरे लिए सर के ताज है और हजरत आला हजरत भी मेरे सर के ताज है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? यहाँ कोई भेदभाव नहीं, इसलिए मोहब्बत से बोले, बात कहीं से चली कहीं चली जाएगी। उन्वान की तरफ भी पलटना है। जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। मौलाना मोहम्मद वाला आले सैयदना, मौलाना मोहम्मद सल्लो अला मोहम्मदीन, सल्लो अला मोहम्मद। हरदम ज़बां से निकालो पाक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे, आपस में कोई कीना न रहे, हसद न रहे, बुग़्ज़ न रहे। मैदान में जब कोई औलिया की अज़मत पर हमला करे, एक होकर आ जाओ। रसूलुल्लाह की अज़मत पर हमला करे, एक हो जाओ। हालात अच्छे नहीं मेरे प्यारे। अब तक तो कौम मुस्लिम मुख्तलिफ जमातों में बटी हुई है, लेकिन अगर आप मुरीद होने की बुनियाद पर आपस में बढ़ जाएंगे तो फिर आपका चारेकार कुछ नहीं होगा, आपका दिफा करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए खुदारा सारे आपको जिनसे मर्जी उनसे मुरीद हो जाएं, अकीदत सबसे रखें, मोहब्बत सबसे रखें। मतलब यह है, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताऊं कि अपने बाप की तारीफ करने के लिए क्या जरूरी है दूसरे के बाप को बुरा कहेंगे तभी अपने बाप की तारीफ हो पाएगी? जरा बताइए, अपने बाप को बड़ा साबित करने के लिए दूसरे की बुराई तो जरूरी नहीं है ना। ये रात है, रात क्या है? रात है। अब हम रात साबित करने के लिए ये कहेंगे जब ही रात साबित होगी कि दिन नहीं है? नहीं, रात है मतलब यह है कि दिन नहीं है। तो याद रखें, अपने बाप से मोहब्बत करें लेकिन दूसरे के बाप को बुरा भला भी न कहे, अपने बाप का एहतराम करें लेकिन दूसरे के बाप को सबको शितम भी न करें, गाली भी न दें, इसलिए कि मोमिन की शान नहीं है। अल्लाह फरमाता अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। आज का दिन जो है ना, आज का दिन जो है, अल्लाह फरमाता है हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। क्या किया? दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नीमत भी मुकम्मल फरमा दी। मुस्तफा को भेजा तो कहा दीन मुकम्मल कर दिया, नीमत भी मुकम्मल कर दिया। अब जरा आप ज़हन को करीब करें, रबीउल नूर में कहा था ना कि निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो मेरे प्यारे, इब्लीस ही होगा जो आमदे मुस्तफा का जश्न न मनाएगा, इब्लीस ही होगा जिसके पेट में मुस्तफा की आमद पर दर्द हो रहा होगा, इब्लीस ही होगा जो मुस्तफा के मकाम व अज़मत का कायल नहीं होगा। इसलिए जो मोमिन होगा वो जश्न मुस्तफा हमेशा से मनाता रहा है, मनाता रहा है और मनाता रहेगा। बल्कि हद तो यह है कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिस्ल फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे। मतलब हश्र तक हम जश्न मुस्तफा मनाते रहेंगे, मिलादे मुस्तफा मुनक्किद करते रहेंगे। हज़रात, हुजूर की अज़मत पे आप कुर्बान जाए। रसूल गिरामी बेकार उस दौर में तशरीफ ला रहा है। जरा तारीख का वर्क पलट कर देखें मेरे भाई, बात समझ में आ रही है तो हाथों को लहरा कर बोलिए एक बार या रसूल अल्लाह, और मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात, याद रखें, अपने पीर के नाम पर हाथ खूब उठते हैं, लेकिन हमारा पीर जो है ना, मेरा हो या आपका हो, बहुत बाद में है, मुस्तफा पहले है। ताजदारे कायनात
पहले है। लेकिन अफसोस होता है कि हमारे पीर की शान में कोई पढ़े तो हम खूब नारे लगाते हैं, लेकिन मुस्तफा की शान कोई बयान करे तो नारे नहीं लगाए जाते। अफसोस है। हाँ, माशाअल्लाह, बैठिए बैठिए, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, सबको सलामत रखे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, तकमीले दीन इत्मामे नीमत का मुस्तफा को भेजकर सुनाया गया। आज जो हमारे अंदर फासले हैं ना, इन्हीं फासलों को मिटाने के लिए मुस्तफा आए थे। याद रखे, नबी पाक इस कायनात में आए जब रंगो नस्ल का फासला बढ़ रहा था, यानी रंगो नस्ल की बुनियाद पर तफरीक की जा रही थी ना, गोरे काले में फर्क किया जा रहा था ना। मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जब सरहदों सीमा की बुनियाद पर लोग तफरीक कर रहे थे। मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जब अरबी और अजमी होने की बुनियाद पर फैसले किए जा रहे थे। मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जब बेटा और बेटी होने की बुनियाद पर इतना बड़ा फराड किया जा रहा था। बेटा पैदा हो तो जश्न मनाया जा रहा था, बेटी पैदा होती थी तो जिंदा दरगोर कर दी जाती थी। हजरत मुस्तफा उस दौर में तशरीफ ले आए जब कबाइली असबिया आपसी जंग जारी थी। कबीले बनु हाशिम और बनु उमैया में एक बहुत बड़ी, एक पुरानी चपचलिश और जंग जारी थी। औसो हजरत की लड़ाई कौन नहीं जानता है। हजरत ऐसे दौर में मुस्तफा तशरीफ ले आए, मकसद क्या था, नबी के चलवागर होने के पीछे राज क्या था। परवरदिगार आलम ने इन फासलों को खत्म करने के लिए हजरत आदम को चलवागर फरमाया। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक अंबिया आते रहे, रुसुलाने इज़ाम आते रहे, लेकिन उन्होंने अपने अपने दायरे में मेहनत की, फासलों को मिटाया। लेकिन याद रखें, उनके दायरे जो थे वो मुतय्यन थे, हदें बंदी हुई थी, कौमें बंदी हुई थी। अब जरूरत थी कि पूरी दुनिया से ये असबियत और ये फासले, ये डिस्टेंस को खत्म कर दिया जाए, तारीकियों के भंवर से पूरी दुनिया के इंसानियत को निकाला जाए। तो परवरदिगार ने मक्के की सरजमीन पर 12वीं रबीउन नूर की सुबह शादी के बाद आमना के गोद में अपने हबीब को रहमतुल लिल आलमीन का ताज देकर जलवागर फरमाया और मबूस फरमाया। आला हजरत ने कहा, सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा। नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफा आए और मुस्तफा ने आकर सारे फासलों को मिटा दिया ना। सब लोग आपस में शीरो शकर हो गए ना, इनकलाब बपा हुआ ना, चैन आई ना। अरब के माशरे में जहाँ की जमीन पथरीली और दिल भी पथरीले थे, अरब की जमीन जहाँ की मिट्टी सख्त थी, दिल भी सख्त हो गए थे। लेकिन मुस्तफा ने दिलों को नर्म फरमा दिया है, मुस्तफा ने दिलों को मोम कर दिया है। मुस्तफा ने, कहने वाले कहते हैं, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। हजरत ये मुस्तफा करीम की जात है। मुस्तफा आए, आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फासलों को कैसे मिटाया, ज़हन को हाजिर करें। उलमा फरमाते हैं, ऐसी दुनिया कहती है फासलों को नबी ने कैसे मिटाया। ये जन्नत जो है ना, जन्नत, ये जन्नत मौलाना असद रज़ा साहब, हजरत मौलाना मेराज साहब, ये जन्नत आसमानों के ऊपर है। कहाँ है? एक अहम बात अर्ज कर रहा हूँ, कहाँ है? आसमानों के ऊपर जन्नत है। कहाँ है? आसमानों के ऊपर। अब साइंस की दुनिया कहती है कि जमीन से लेकर आसमान तक का जो सफर है वो कई हजार बरस का सफर है। कितना? कई 100 बरस का नहीं, कई
1000 बरस आदमी चलता रहेगा, जब जाकर पहले आसमान पर पहुंचेगा। गालिबन 17,000 बरस तक चलता रहेगा, तब आसमान की बुलंदी पर इंसान पहुंचेगा। हज़रात जरा आप ज़हन को करीब करें, मुस्तफा ने फासले कैसे मिटाए हैं। आज हमारा भारत तरक्की करके चांद पर पहुंचा है। चांद पर पहुंचा ना, आज की तारीख में भारत चांद पर पहुंचा, दुनिया चांद पर पहुंच रही है। लेकिन आप उस नबी का कलमा पढ़ते हो, मुकद्दर पर नाज करो। मुस्तफा गोदे हलीमा में है, आगोशे हलीमा में है, झूले में लेटे हुए है। माँ हलीमा क्या देख रही है? नबी अपनी उंगली जिधर फरमाते हैं, चांद उधर ही झुकता चला जा रहा है। चांद उधर ही गिरगिटा होता चला जा रहा है। हज़रात ये मेरे मुस्तफा का मकाम है कि मेरे मुस्तफा चांद से अपने बचपन में खेल रहे हैं, और फिर जब जवानी की उम्र होती है तो वही चांद शबाब पर होता है। नबी इशारा करते हैं, चांद तो टुकड़ा हो जाता है। आला हजरत कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। तो हजरात ये जो पहले आसमान का चांद झुक जाता, जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था। अरे मेरे मुस्तफा ने जिसे खिलौना बनाया, आज उस पर जाने के दावे किए जा रहे हैं। अब हकीकत क्या है अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह करे हमारा मुल्क पहुंच जाए, और ये खुशखबरी है कि हमारा मुल्क पहुंच गया। हजरात मैं अर्ज कर रहा था, ये जमीन से लेकर आसमान तक, चांद आसमान से भी नीचे। नबी ने फासलों को कैसे मिटाया? चांद इशारे पे खेल रहा है। अब जरा आप बताएं, चांद इशारे पे तो टुकड़ा हो रहा है, और उससे बुलंदी पर आसमान जो कई हजार बरस का सफर है। और जब फिर पहले आसमान पे पहुंचे तो पहले आसमान से दूसरे आसमान तक का जो डिस्टेंस है, उसके दरमियान जो फासला है वो 500 साल का है। कितने साल का है? 500 साल का है। उसके बाद 500 साल का है। उसके बाद 7वें आसमान के ऊपर क्या है? जन्नत है। आपकी तवज्जो है ना? 7वें आसमान पर जन्नत है। मेरा दावा है मुस्तफा फासलों को मिटाने के लिए आए थे। अब जरा बताइए, क्या आप वहां तक का सफर कर सकते हैं? आपके बाप दादा कर सकते हैं? आप सब मिलकर भी वहां तक का सफर नहीं कर सकते, नहीं पहुंच सकते। अरे उस जमाने में लोग तेज रफ्तार ऊँटनी पे सफर करते थे, घोड़े पे सफर करते थे। आज के दौर में हवाई जहाज है, जदीद ज़राए इब्लाग है, आज के दौर में रॉकेट है, आज के दौर में हेलीकॉप्टर है। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई ये सफर करके दिखा दे। यकीनन दुनिया की सारी ताकतें मिलकर इस सफर को नहीं कर सकती। इतना बड़ा फासला, इतनी बड़ी गैपिंग, इतना बड़ा डिस्टेंस, लेकिन नबी रहमत का जलवा मुलाहिजा करो, इख्तियार मुस्तफा मुलाहिजा करो कि जन्नत 7 आसमान के ऊपर है, और कई हजार बरसों तक आदमी चलता रहे तो नहीं पहुंच सकता। लेकिन नबी ने फासले कैसे मिटाया? नबी मस्जिद नबवी में है, नबी फरमाते हैं, मां बैना बैती व मिंबरी रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नह। जन्नत अब वहां है, लेकिन जन्नत मेरे कदमों के भी नीचे है। जन्नत मस्जिद नबवी। नबी ने फासले मिटा दिया ना। जो जन्नत आसमां की बुलंदियों पर है, नबी फरमाते हैं कि वो जन्नत मस्जिद नबवी में है, मेरे हुजरे में है। मुस्तफा ने फरमाया, बुखारी की हदीस है। वो लोग न समझेंगे जिन्हें बुखार आता है, बुखारी नहीं आती है। आंख वाला तेरी जोबन का तमाशा देखे, दीदाए कोड़ को क्या नजर आए क्या देखे। खुदा जब दीन लेता है, अक्ल छीन लेता है। ये समझाएगा तो तुम्हें कटरा का शेख कलीमी समझाएगा, तुम्हें समझाएगा तो बरेली का इमाम अहमद रजा समझाएगा कि मुस्तफा ने इतने बड़े फासले को निमट दिया, पाट दिया। और सैर मुस्तफा ने उस जन्नत को फरमाया कि वो ये जो हमारे मिंबर और घर के दरमियान का हिस्सा है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। और यही नहीं, मुस्तफा ने वो मकाम अता फरमाया। माओ की इज्जत नहीं होती थी, नबी ने फरमाया जन्नत
तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। नबी ने फासले को कैसे खत्म फरमाया। बेवाएं उनकी इज्जत नहीं होती थी, कोई बेवा हो गई तो सारा इल्जाम उस बेचारी बीवा पर कि ये मनहूस औरत कहां से आ गई, शोहर को खा गई, शोहर मर गया, इसे जीने का हक नहीं है। लेकिन पैगंबर ने 25 साल की उम्र में सालिमो सीरत मुस्तफा पढ़कर देखो, तब समझ में आएगा। 40 साल एक खातून है जिन्हें खदीजा कहते हैं, उम्मुल मोमिनीन कहते हैं। मुस्तफा 25 साल के हैं, 25 साल की करियल जवानी में नबी ने एक बेवा को शरीके हयात बना लिया और दुनिया को बता दिया जैसे आम औरतों को जीने का हक है, ऐसे ही एक बेवा को भी जीने का खुदा एक बेवा को भी जीने का हक अता फरमाता। मजमे से कोई आदमी नारा लगाए, इसलिए कि और बेटियां दफन की जाती थी। उठाओ मोजमे कबीर, गौर से सुनना। एक सहाबी है हजरत सा, क्या नाम है आप भी याद रखना, नाम है हजरत सा बिन नासिया। हुजूर के कदमों में हाजिर है, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ज़माने कुफ्र में जहालत में मैंने जो नेकी की है उसका बदला क्या मिलेगा। क्या अर्ज किया, हमने आपके आने से पहले जो नेकियां की है क्या खुदा उसका भी बदला देगा। मेरे आका फरमाते हैं सासा कौन सी नेकी। मेरे आका की बारगाह में हजरत सासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक बार मेरे 2 ऊंट गायब हो गए। क्या ऊंट गायब हो गए। उस दौर में, इस दौर में जैसे किसी के यहाँ से हेलीकॉप्टर गायब हो जाए तो जितना दर्द होगा उतना ही दर्द ऊंट के गायब होने पर भी होता था। इसलिए कि तेज रफ्तार सवारी ऊंट है, घोड़े हैं। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 2 ऊंट गायब हो गए और मैं ढूंढने के लिए निकला। क्या करने निकला? वहाँ मेराज साहब, आप बेदार है ना, ये शबे मेराज साहब कहाँ चले गए, हिकमत साहब, ये तमाम अराकीन नौजवान, सबका नाम मैं नहीं जानता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, मुस्तफा जानते हैं, ताजदारे कायनात जानते हैं। वो तो अपने हर चाहने वालों को देख रहे हैं ना, हर दीवाने को देख रहे हैं ना। दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले, करामत में लाखों जलाल। और किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, हजरत मूसा जलवे खुदा देख न सके, लेकिन किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत में लाखों जलाल। जब उन निगाहों ने खुदा का जलवा देखा तो क्या हमें नहीं देख सकती वो निगाहें? देख रही थी, देख रही है और देखती रही। याद रखो मेरे प्यारे, मर्द कर रहा था हजरत सासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह 2 ऊंट गायब हो गए, मैं ढूंढने निकला, चला आबादी से बाहर गया, देखा मेरे दोनों जानवर नजर आ रहे हैं। एक बुजुर्ग उसकी निगरानी कर रहा है, उसका घर करीब में है। मैं गया, उस बूढ़े ने कहा ए जवान क्या करने आया है? हजरत सासा कहते हैं मेरे 2 ऊंट गायब हो गए थे, मैंने देख लिया, मैं लेने के लिए आया। बूढ़े ने कहा बैठ जाओ, हुजूर खा लो। अरब दुनिया की रिवायत रही है मेहमान नवाजी करना, मेजबानी करना, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करूं के बिहार बंगाल के मजमुई खित्ते में, मजमुई तौर पर आपके इलाके के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं, बड़े मेजबान होते हैं। बच चले तो दिल निकाल कर दस्तरखान पे सजा दे। मैं आप सबके जज्बातों एहसासात को सलाम करता हूँ। मौला आप सबको सलामत रखे और अजर अजीम अता फरमाए। उस ज़ईफ ने कहा बैठो, हुजूर खा लो, पानी पी लो। हजरत सासा बैठ गए। इतने में करीब में जो घर था ना, वहां से चीखने चिल्लाने की आवाज आई। बात समझ में आ रही है ना? रोने की आवाज आई। एक कोई बाहर आया और आकर बूढ़े शख्स से कहने लगा बच्चा पैदा हुआ। बूढ़ा पूछता है बेटी आई है या बेटा आया? तवज्जो तो है मेरी मार बहनों, सुनो।
तुम्हारी जिंदगी मुस्तफा के कदमों की खैरात है। नबी न होते तो तुम्हें जिंदगी न मिली होती। इसलिए तुम्हें क्या कुछ न होता। मेरे इमाम ने कहा वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। बूढ़ा शख्स कहता है बेटी आई है या बेटा आया है? आने वाले कासिद ने कहा बेटी आई है। तो हजरत सासा पूछने लगे बेटी आई है तो मेरे बुजुर्ग अब करेगा क्या? वो कहा बेटा आता तो फख्र करता, बेटी आई है तो ये बाई से जिल्लत है, इसे दफन कर दूंगा, इसे मार दूंगा। अब हजरत सासा कहते हैं हुजूर की बारगाह मर्द करते हैं या रसूलल्लाह मेरा दिल तड़पने लगा, मैं मचलने लगा, मेरे अंदर की गैरत जाग गई, मेरी हुर्रियत ने ज़मीर ने ललकार कर कहा ए सासा पैतरा बदलो, कोई पहलू अपनाओ, बच्ची को बचा। हजरत सासा कहते हैं मैंने कहा ऐ बुजुर्ग बच्ची को मारेगा क्यों? मेरे हवाले मुझे दे दे अपनी बेटी, मुझे दे दे। अब बूढ़ा बड़ा लालची था, कहने लगा सासा तुझे मैं ये बच्ची दूंगा तो तू बदले में क्या देगा? बदले में क्या देगा? हजरत सासा कहते हैं कि ये जो दो जानवर है ना मैं बदले में तुम्हें दे दूंगा, ये जो दो ऊंट है तुम्हें दे दूंगा। कहने लगा इन दोनों ऊंट से काम नहीं चलेगा, जिस ऊंट पे सवार होकर आया है वो तीसरा ऊंट भी चाहिए। क्या? तीसरा ऊंट भी चाहिए। अब हजरत सासा फरमाते हैं चलो मैंने तीसरा भी दे दिया, तीनों जानवर दे दिए, बच्ची मुझे दे दो। हजरत सासा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बच्ची को मैं लिया और लाकर अपने घर में छोड़ दिया, मैं प्यार करने लगा, उस बच्ची को 3 जानवरों के बदले में मैंने बचाया था या रसूल अल्लाह। और सिर्फ वो एक बच्ची नहीं, फिर जब मेरी इंसानियत जागी है, मेरा दिल बेजार हुआ है, मेरे जज्बात को सलामती मिली है, तो मैंने 360 बच्चियों को ऐसे ही अपना जानवर दे दे करके बचाया है, इसका इनाम मुझे क्या मिलेगा? जरा ज़हन को करीब कीजिए। ए नौजवान, ज़हन तो करीब है ना, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह कर बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत सासा ज़माने जहालत का किस्सा सुना रहे हैं, आकाए करीब की आंखें अश्कबार है, नबी के रुखसार पर आंसू के कतरात गिर रहे हैं, मुक़द्दस लहजा शरीफ दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तरबतर है, आकाए करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम सुनते जा रहे हैं। अब हजरत सासा कहते हैं मुझे क्या इनाम मिलेगा? मैंने जहालत के जमाने में ये किया है। अब जरा ईमान की अहमियत मुलाहिजा करो, इस्लाम की कीमत मुलाहिजा करो। जिस इस्लाम को तुमने हलवा समझ रखा है, जिस ईमान को तुमने सबसे सस्ता सौदा समझ रखा है, मेरे आका फरमाते हैं सासा ये तो उसी नेकी का इनाम है कि अल्लाह ने तुझे इस्लाम अता कर दिया, तुझे ईमान की दौलत अता फरमा दी। पता ये चला कि सारी दौलतों में ईमान की दौलत अजीम है, ईमान से बढ़कर कुछ नहीं है, रसूल पर जान देने से बढ़कर कुछ नहीं, ईमान से बढ़कर, इस्लाम से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन हमने ईमान को हल्का समझ लिया, इस्लाम को हल्का समझ लिया। याद रखो बेटियों को क्या हो रहा था, जिंदा दफन की जा रही थी ना, ये जहालत का जमाना है। मेरे नबी ने जिंदगी अता फरमाई है, मेरे करीम आका ने अजमतों से हम कनार फरमाया है। रसूल पाक फातिमा ज़हरा का एहतराम खड़े होके किया करते थे, इज्जत दिया करते थे अपनी बेटी फातिमा को, ताकि मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इज्जत दूंगा तो जमाने का हर बाप अपनी बेटियों को इज्जत देगा, अपनी भतीजियों को इज्जत देगा, अपनी पुत्रियों को इज्जत देगा, अपनी नवासियों को इज्जत
देगा। नबी ने इज्जत देकर बता दिया कि बेटी आए तो खुदा की रहमत है, बेटी रहमत का हिस्सा है, और मैं तुम्हारा नबी रहमतुल लिल आलमीन हूँ, रहमतुल लिल आलमीन हूँ। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे सब ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी है, सब ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है सब अच्छों से अच्छा हमारा नबी। ये मेरे मुस्तफा करीम है, और यही तक महदूद नहीं, नबी ने इज्जत दी बेटियों को। पूरी तारीख है इंसानियत में, पूरी तारीख है इंसानियत में किसी के यहाँ ये नहीं था कि बेटियों को तरके में से हिस्सा दिया जाए, विरासत में से हक दिया जाए। अगर इस हक को जारी फरमाया तो पैगंबरे दो जहां ने जारी फरमाया है, मालिक जन्नत ने जारी फरमाया है। इसलिए लोगों, मुस्तफा जाने रहमत की आमद सारी कायनात के लिए रहमत है। अब जरा आप बताओ, उस नबी की आमद पर जश्न न मनाओगे तो किनकी आमद का जश्न मनाओगे? उस नबी की आमद पर मिलाद की महफिल न सजाओगे तो किसकी आमद पर महफिल मिलाद सजाओगे? खुदा हलाक करे ऐसे लोगों को जो नबी की आमद पर चुओ चरा करते हैं। अरे जब नबी की आमद हुई ना तो सारी दुनिया ने जश्न मनाया, जन्नतियों ने जश्न मनाया, आसमान के परी, आसमानी खलाओं में परवास करने वाले परिंदों ने जश्न मनाया, और आसमानी दुनिया में रहने वाले मलाइका ने जश्न मनाया। और ये जश्न मनाना कोई बिदत नहीं है, कोई अमरे नाजायज नहीं है, शिर्क नहीं है। अब मेरे नबी मक्का से मदीना जा रहे हैं, कैसे सहाबा ने जश्न मनाया? लोग कहते हैं नबी की पैदाइश भी तो सहाबा ने नहीं मनाया। मैं पूछना चाहता हूँ, जब नबी की आमद मक्के में हुई थी तो क्या उस वक्त लोग मुसलमान थे नहीं थे? नबी आए, कलमा पढ़ा, तब लोग मुसलमान हुए। लेकिन नबी जब मक्का से मदीना जा रहे हैं, मदीने में कुछ मुसलमान है, अब उनका जरा अंदाज देखो, नबी का इस्तकबाल कैसे कर रहे हैं। मुस्लिम शरीफ, सही मुस्लिम है, हमारे उलमा बैठे हैं, सही मुस्लिम की हदीस है, जब नबी मक्का से मदीना जा रहे हैं, हिजरत फरमा रहे हैं, तो हज़रत रिवायत यह आती है कि मदीने के बच्चे, जवान, बूढ़े, माँ और बहनें अपने घरों से बाहर निकल आती और नबी का इंतजार करती, नबी कब आ रहे हैं, नबी का इस्तकबाल किया जाए। दिलों को बिछाए हुए वो मुंतजिर थे, निगाहों को झुकाए हुए वो मुंतजिर थे, पलकों को बावजू किए हुए वो मुंतजिर थे, सरापा बाअतब बन करके वो मुंतजिर थे कि नबी आ रहे हैं, नबी का इस्तकबाल होगा। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, फसईदर रिजालो वन्निसाओ फौकल बुयूत, यानी नबी की आमद हो रही है तो मर्द और औरतें घरों के छतों पर चढ़ गई है। क्या घरों के छतों पर चढ़ गई है? वो तफर्रकल गिलमानो वल खदमा फी तुरुक। हजरत इमाम मुस्लिम नकल करते हैं कि ये जो बच्चे हैं और ये जो खादिम है, नौकर है, ये सब के सब रास्तों में बिखर गए हैं। कोई इस गली में है, कोई उस गली में है, कोई इस शाहराह पर है, कोई उस शाहराह पर है, औरत और मर्द छतों पर है, बच्चे और गुलाम शाहराहों पर है। क्यों? कि मुस्तफा आ रहे हैं। इमाम मुस्लिम नकल करते हैं, युनातूना या मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये सब छतों पे चढ़ के गलियों में बिखर करके ये नारा लगा रहे थे, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। क्या मतलब? मदीने के सहाबा ने जो नारा लगाया था वही नारा हम भी लगा रहे हैं, या मोहम्मद या रसूल अल्लाह। और दुनिया को बता रहे हैं, रहेगा जो ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या अली या अली या अली या अली या रसूल अल्लाह। साहबा ये नारा लगा रहे थे और बच्चे क्या कह रहे थे जानते हैं? तलाल बदरो अलैना। आप भी कहो मेरे साथ, तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्रो अलैना मा तालिल्लाहि दाई।
बच्चों ने कहा तलाल बदरो अलैना, हम पर बदरे मुनीर तुलू हो गया। उलमा से पूछे, इन हजरात से पूछे, बदर किसको कहते हैं, चांद को कहते हैं। कुछ चीजें यहाँ से लेकर जाए, सबक दे रहा हूँ सबक। ये जो चांद है ना, जब ये तुलू होता है, क्या होता है? ओ मेरे भाई जवान कलीमी साहब, ज़हन इधर हाजिर रखिए, सरकारे कलीमी की नजरें देख रही है, इसलिए कि मोहब्बत रसूल में बैठे। कहा तलाल बदरो अलैना, बदर किसको कहते हैं, चांद को कहते हैं। किसको? चांद को, मून को बदर कहते हैं। लेकिन ये चांद जब तुलू होता है, तुलू होता है ना, तो इसे बदर नहीं कहा जाता, हिलाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके यहाँ हिलाल कमेटी है ना, चांद की रोयत का ऐलान होता है ना, जो ही चांद तुलू होता है उसे क्या कहा जाता है, हिलाल कहा जाता है। और चांद का हजम जूं बढ़ता है, ज़खामत बढ़ती है, चांद बड़ा होता है, साइज बढ़ती है, तो उस चांद को अब हिलाल नहीं कमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमर कहा जाता है। लेकिन वही चांद जब 14वीं की रात को पहुंच जाए, मोहब्बत से बोलो और अल्लाह कर बोलो, वही चांद जब 14वीं की रात को पहुंच जाए, तो अब उसे हिलाल नहीं कहा जाता, उसे कमर नहीं कहा जाता, उसे बदरे मुनीर कहा जाता है, बदरे मुनीर कहा जाता है। जरा उन बच्चों का इश्क देखो, मोहब्बत देखो। बच्चों ने ये नहीं कहा तलाल हिलालो अलैना, ये नहीं कहा तलाल कमरो अलैना, कहा तलाल बदरो अलैना। बच्चों ने मिजाज दिया, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया और रसूलान ने ऐसा हिलालो कमर बनकर आए, हिलालो कमर बनकर आए। और आमना का लाल, आमना का छाया, आमना का प्यारा, कायनात का दुलारा, मोनी से बेसहारा, सारी कायनात का मालिक को मुख्तार, सरवरे कायनात की आमद हो रही है। तो हिलालो कमर की हैसियत से नहीं, बदरे मुनीर की हैसियत से, इसलिए कि हिलाल के बाद कमर है, कमर के बाद बदर, बदर के बाद कुछ नहीं। यानी याद रखना, अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं, मेरे रसूल के बाद कोई रसूल नहीं, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। और ये अकीदा अपने बच्चों को सिखाया कीजिए, इसलिए कि कादियानी, ये मुस्लिमा कस्साब की नजरियाती औलाद, ये अंग्रेज के एजेंट, ये कहते हैं हम नबी, वो नबी, वो नबी। अरे नादान कहता है जिल्ली नबी, बुरूजी नबी। याद रखना, अब न कोई जिल्ली नबी होगा, न बुरूजी नबी होगा, इसलिए कि खुदा ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। ये मोहम्मद जो है, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह के आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। अच्छा, कुरान ने मकामे मदह में कहा ये तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मतलब क्या है कि बाप नहीं है। जैसे तुम्हारा बाप कभी साथ रहता है, कभी साथ छोड़ जाता है, कयामत के दिन बाप बेटे से अलग हो जाएगा, बेटा बाप से अलग हो जाएगा। तो ये मोहम्मद तुम्हारे, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है जो तुम्हारा साथ छोड़ दे। मोहम्मद के कदमों से लिपट जाओ, तुम्हें दुनिया में भी ये सहारा देंगे, मरने के बाद भी तुम्हें सहारा देंगे। कहेंगे मेरे हुजूर के लब पे अना लहा होगा, अना लहा होगा। अफराद ये शान मुस्तफा है, ये मकाम मुस्तफा है। इसलिए प्यारे मेरे पैगंबर ने भी ऐलान फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सबक याद रखें। और ये अकीदा ज़रूरियात दीन में से है, ज़रूरियात दीन में से है। नबी आखिरी नबी है, ये खुसूसियत है। हुजूर ने फरमाया अना मुहम्मदुन व अना अहमद व अनल माही अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र व अनल हाशिर अल्लज़ी यहशरुन नासु अला क़दमी व अनल आकिब। हुजूर फरमाते हैं मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, और मैं माही हूँ, कुफ्र को खुदा मेरे जरिए मिटाएगा। मैं हाशिर हूँ, पूरी उम्मत का ही नहीं, पूरी दुनिया के इंसानों का हश्र मेरे कदमों में होगा। आज जो नहीं मानते हैं उनका भी हश्र कदम मुस्तफा में होगा। इसलिए तो मेरे इमाम कहते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे फिर कयामत में गरमान गया, कल न मानेंगे फिर कयामत में गरमान गया।
और फरमाते हैं और तुमको मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। तो मेरे प्यारे कदमे मुस्तफा में सबका हश्र होगा। मैं तो कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के लिए डॉक्टर प्रोफेसर नूरुल हुदा साहब कहाँ चले गए? अच्छा है, मैं याद कर आपके यहाँ भी लोग एमए किए हुए हैं, आलिम हैं, फाजिल हैं, मुफ्तियाने किराम हैं। माया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, मुझे बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। याद रखें उलमा से जुड़े रहें, उलमा से। और मुहिब्बुल कादरी की इज्जत बाद में करें, अपने गांव के मौलवी की इज्जत पहले करें। याद रखें मुहिब्बुल कादरी कभी कभी आएगा तेरे घर का मौलवी, जब कभी बुलाएगा तभी आएगा। लेकिन आज हाल ये मौलवी की तनख्वाह के लिए पैसे नहीं निकलते और लुटाने के लिए पैसे बहुत है। याद रखो अगर मौलवियों की कद्र आपने नहीं की तो फिर जो ये दीन, ये बाहर आप देख रहे हो, ये बाहर आपकी नस्ल देखने को तरस जाएगा। इसलिए अपने उलमा की इज्जत करो, विकार समझो, उन्हें अच्छी तनख्वाह दो, उन्हें सीने से लगाओ। इसलिए कि जब कोई जनाजा न पढ़ाएगा तेरे घर का मौलवी तेरा जनाजा पढ़ाएगा, कोई फातिहा न पढ़ेगा तेरे घर का मौलवी तुझ पर फातिहा पढ़ेगा। मैं तो कहता हूँ अपने पीर की बात में, पीर साहब को आने में टाइम लगेगा, आपके घर का मौलवी आपके मोहल्ले का इमाम पहले हाफिज कुरान, इसलिए इनका एहतराम करो। मैं क्या अर्ज कर रहा था हज़रत? अरे बात कहाँ चल रही थी? दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि व आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही अजमईन। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना। बच्चे कह रहे हैं पर शुक्र करना वाजिब है। अब जरा बताओ मेरे प्यारे, ये आज का कच्चा मुल्ला, वो कल का बच्चा मुस्तफा का दीवाना कहता था हम पर शुक्र करना वाजिब, और ये कहता है शिर्क। नबी के दौर के बच्चे ने कहा वाजिब, और ये कटमुल्ला कहता है बिदअत। उन्होंने कहा वाजिब, ये कहता है नाजायज। अब फैसला आप करो, इन कटमुल्लाओं की मानोगे या मदीने की गलियों से जो सदा आई थी उसे मानोगे? सहाबा की मानोगे या इन वहाबियों की मानोगे? तो हमारे लिए वहाबी हुज्जत नहीं है, सहाबी हुज्जत है। हमारे लिए वहाबी दलील नहीं, सहाबी दलील है। इसलिए सहाबी ने अगर नमाज न भी पढ़ी हो, एक झलक देखा, जलवे मुस्तफा पे नजर पड़ी, हजरत इजराइल आए, रूह परवाज कर गए। अब जरा कोई माई का लाल बताए, 100 साल की उम्र हो, 500 साल की उम्र हो, इबादत करता रहे सजदे पे सजदा, और वो जो करते हैं वो तकवा नहीं, उन्हें लकवा होता है। इसलिए बेइश्क नबी जो करते हैं इबादत, वो इबादत थोड़ा ना होती है भाई। इबादत तो इश्क मुस्तफा के साथ करो। तो पूरी जिंदगी इबादत करता रहे, क्या वो उस सहाबी के मकाम तक पहुंच सकता जिसने एक नजर जलवे मुस्तफा को देख लिया? बोलो, हाथ उठाकर बोलो नहीं। तो जब एक सहाबी के मकाम तक नहीं पहुंच सकते तो फिर अपने घर की दलील क्यों मानते हो? सहाबी की दलील मानो ना, सहाबी ने जो किया वो करो ना। और ये तरीका सहाबा का। अब मैं एक दलील और दे दूं, इसको भी सुनने नसई ने और इमाम मुस्लिम ने, इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने मुस्नद में नकल फरमाया। रावी हजरत अमीर माविया है। कौन है? हजरत अमीर माविया है। अच्छा, एक चीज आपके जहन से, और मैं इसलिए कि तकरीर सिर्फ ये नहीं, कुछ सबक भी देकर जाना चाहिए। हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से हमारे जहन में कभी कभी खुराफात पैदा होते हैं, बात लोगों के दिलों में। याद रखें, हजरत अली हजरत माविया से अफजल है।
अफजल है। हजरत अली का कोई जवाब नहीं, लेकिन हजरत अमीर मुआविया भी सहाबिया रसूल है। हमें इमाम अहले सुन्नत ने समझाया फर्के मरातिब बेशुमार। ज़हन को करीब करो, उलमा बैठे। फर्के मरातिब बेशुमार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार, हक बदस्ते हैदरे कर्रार। और मगर मुआविया भी हमारे सरदार, और तान उन पर भी कारे फिजा। मतलब यह है कि सहाबा में मर्तबे का फर्क है, बेशुमार फर्क है, लेकिन हक जो है, जब मौला अली और अमीर मुआविया की बात आएगी तो हक अली के साथ है। किनके साथ है? हक अली के साथ है, हक अली के साथ है। लेकिन मुआविया की गुस्ताखी हम नहीं कर सकते रज़ी अल्लाह ताला। आला हज़रत कहते हैं मुआविया भी हमारे सरदार, अगर हक अली के साथ है, इसलिए कि अली के बेटे हसन मुश्तबा ने अमीर मुआविया से सुलह फरमाया, अमीर मुआविया से अमनो आश्की का मुआहदा फरमाया। तो इसलिए हम हसनी भी है, हम हुसैनी भी है। और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे यजीद को मेरे हुसैन ने नहीं बख्शा, तो हम ये तय करके उठे कयामत तक हम भी किसी यजीद को नहीं बख्शेंगे। यजीद वली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मेरे हुसैन ने जिन्हें माना हम मानेंगे, मेरे हसन ने जिन्हें माना मानेंगे, मेरे हुसैन ने जिसे ललकारा हम उसे कयामत तक ललकारते रहे। सारे सहाबा क्या है? कुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने तमाम से जन्नत का वादा फरमाया। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हुम, वो तमाम अल्लाह से राज़ी है, अल्लाह उनसे राज़ी है। तो अब जरा एक रिवायत हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हम लोग मस्जिद में बैठे थे, मेरे आका आए और आका ने फरमाया माँ अजलसकुम हा हुना, माँ अजलसकुम हा हुना, तुम्हें यहाँ किस चीज ने बिठाया? हुजूर तशरीफ ले आए, सहाबा आपस में बैठे थे। तो सहाबा अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह नदउल्लाह व नज़कुरुल्लाह, या फिर नज़कुरुल्लाह व नहमदु, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे और उसकी तारीफ करने बैठे। क्यों अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं? क्यों हम्द कर रहे हैं? क्यों अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहे हैं? तो सहाबा अर्ज करते मा अला लिल इस्लाम, दूसरे अल्फाज में मा अला ले दीनी, वो मन्ना अलैना बिका। या रसूलल्लाह हम अल्लाह की हम्द इसलिए कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपना दीन देकर हम पर एहसान फरमाया। क्या अल्लाह ने जो हमें हिदायत दी, इस्लाम दिया, वो मन्ना अलैना बिका, और आपको भेजकर जो हम पर एहसान फरमाया उसी का जिक्र कर रहे थे। अब रसूलुल्लाह फरमाते हैं आका का इरशाद मुलाहिजा करो, नबी फरमाते हैं मेरे दीवानों क्या वाकई में ये कर रहे थे? तुम इस पर हल्फ ले सकते हो, कसम उठा सकते हो? तो सहाबा अर्ज करते हैं हाँ हाँ या रसूलल्लाह हम यही कर रहे थे। तो नबी फरमाते हैं मेरे दीवानों मैं ऐसा नहीं कि तुम पर यकीन नहीं करता, ऐसा नहीं कि तुम्हारी बात पर एतमाद नहीं है, लेकिन सुनो सुनो फ़अतानी जिब्रील अखबरनी, मेरे पास हजरत जिब्रील ताइरे सिदरा आए, उन्होंने आकर मुझे खबर दी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, यानी यहाँ बैठकर जो कुछ तुम कर रहे हो इस पर खुदाए ताला फरिश्तों की जमात में फख्र फरमा रहा है, मुबाहत का इजहार फरमा रहा है। सहाबा क्या कर रहे थे? जिक्र इलाही कर रहे थे, जिक्र मुस्तफा कर रहे थे, नबी की आमद का चर्चा कर रहे थे। आज हम वही तो कर रहे हैं। कल माइक नहीं था तो माइक नहीं था, आज माइक है तो माइक से कर रहे हैं। लोगों हम कुछ और नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं जो मक्का और मदीना के रहने वाले सहाबा ने किया है, नबी के वफादारों। क्या समझ में आया? जश्न मिलाद मेरे आका के सहाबा ने मनाया है, रसूल के जानिसारों ने मनाया है। उन्होंने कहा मन्ना अलैना बिका, अल्लाह ने हम पर एहसान किया आपको भेजकर, और अल्लाह ने कहा ना लक़द मन्नल्लाहु क्या है
यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू लफी मिन क़ब्ल लफी ज़लालिन मुबीन। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तुम ही में से एक रसूल जलवागर फरमाया मोमिनों में से। लेकिन इसका मतलब नहीं हम ही में से भेजा तो हम कहते हैं हमारी तरह है। मैं तो कहता हूँ नादान, तू 2-4 मील चलकर भी थक जाता है, हार जाता है, खलाई हवाई सफर करके भी टूट जाता है। मुस्तफा तो अर्श की बुलंदियों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लामका पर से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, सरे लामका पर मुस्तफा जलवा कर नजर आ रहे हैं। ये मेरे मुस्तफा की शान। अल्लाह ने एहसान फरमाया अपने नबी को भेजकर। और क्यों भेजा? मकसद क्या? यतलू अलैहि आयातिही, आप पर खुदा की आयत तिलावत करें, वो युज़क्कीहिम, आपको साफ करें, सुथरा करें, वो युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, और आपको किताब व हिकमत की तालीम दें। अब जरा बताएं ये मकसद है बेशते मुस्तफा, हुजूर की आमद का मकसद है। अब कितने लोग कुरान की तिलावत करते हैं, कितने लोग अपने अंदर बाहर को पाक करते हैं, कितने लोग इल्म और हिकमत से रिश्ता जोड़े हैं। अल्लाह कहता है नबी इसलिए आए कि इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे, अल्लाह तुम्हें गुमराही से निकाल दे। अल्लाह ने हमें गुमराही से निकाला, हमारी पेशानी को बेआबरू होने से बचाया, हमारे सजदों को आवारा होने से बचाया, हमें दर दर की ठोकरें खाने से बचाया, हमारी लाज रखी खुदा ने, और अल्लाह ने हमें इज्जत व मकाम की दौलत से नवाजा अपने नबी को भेजकर, अपने रसूल को भेजकर। और फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने रसूल को इसलिए जलवागर फरमाया ताकि ये दीन सारी कायनात पर गालिब आ जाए, सारी कायनात पर जाहिर हो जाए। वलो करहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को नापसंद हो, ये पसंद करे न करे, अल्लाह अपना दीन गालिब करके रहेगा। अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा कर रहेगा, अल्लाह इस्लाम को ऊंचा कर रहेगा। इस्लाम ही बुलंद था, बुलंद है, बुलंद रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे मकाम पर फरमाया वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करहल काफिरून। अल्लाह अपने नूर को इत्माम तक पहुंचाएगा, कमाल तक पहुंचाएगा, अगरचे काफिर उसे नापसंद करें। हज़रात वक्त काफी हो